नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी की पिछली शिफ्टों में आई हुई कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच विटामिन वर्क्स एज अ हार्मोन। तो इसका आंसर है विटामिन डी। यदि हम विटामिन डी की सोर्सेज की बात करें तो इसका सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स जो कि है वो है सनलाइट। और डेफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की जो डिजीज़ है वो होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ है वो हम साइड व्यू या फिर रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको प्रोवाइड करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इज इट ऑलवेज फॉर्म्स द डिमिनिस्ड इमेज। यदि वो डिमिनिस्ड इमेज बनाता है तो इसकी वजह से जो इमेज है वो लार्ज अमाउंट ऑफ व्यू है, जो कि लार्ज एरिया को वो कवर कर पाता है। इसलिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यूज़ एज अ साइड व्यू मिरर। ठीक है। यदि हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज। यदि हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन की बात करें तो इसका आंसर है एपिडर्मिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ। यदि हम देखते हैं तो आपको एसआई यूनिट से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो वेबर जो एसआई यूनिट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसके अलावा कुछ और एसआई यूनिट्स हैं जो कि आपको आने वाली शिफ्टों में हेल्पफुल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यदि हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो है कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की है वोल्ट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फैराड। मैग्नेटिक इंडक्शन की है हेनरी। ठीक है। तो आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा, जो कि आने वाले शिफ्टों में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज बॉक्साइट इज द ओर ऑफ बॉक्स। इसका आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ओर के रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज गन मेटल इज इन अलॉय ऑफ। तो गन मेटल एक प्रकार का अलॉय है, वो किस किस से मिलके बनता है? दैट इज कॉपर, जिंक एंड टिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जीके से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। तो आइए हमें इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सांची स्तूप इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। ठीक है। जो सांची स्तूप है बहुत ही फेमस स्तूप है। ठीक है। यदि हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का जो लार्जेस्ट स्तूप है वो सांची स्तूप है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इंक्लूड किया गया था वो किया गया था 1989 में। ठीक है। और भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका की जो केव्स हैं, ठीक है, इनको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इंक्लूड किया गया था वो किया गया था 2003 में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ गौस मोहम्मद लोकेटेड। ठीक है। इसका आंसर है ग्वालियर। ठीक है। यदि टॉम्ब की बात करें तो पटवारी में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में भी आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स जो टॉम्ब्स हैं वो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि टॉम्ब ऑफ तानसेन, ये भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। यदि हम सेंसस की बात करें तो सेंसस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी में। तो सेंसस से 2011 सेंसस के रिलेटेड हम एक अलग वीडियो बना के उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी का, वो सबसे पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे पे भोपाल एंड तीसरे पे सागर है। तो इसके अलावा आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी आपको याद करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच नेशनल पार्क इज बाउंडेड बाय 32 हिल्स। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? उसका आंसर है बांधवगढ़ उमरिया। ठीक है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ पे? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज इन विच ईयर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। कौन से ईयर में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपको हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर है 1972। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अ चुलिया वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर। तो इसका जो आंसर है चंबल रिवर। ठीक है। जो चुलिया वाटरफॉल है वो किस नदी किनारे है? चंबल रिवर के किनारे है। यदि हम चंबल रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन है इंदौर डिस्ट्रिक्ट। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में महू से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी यदि हम लेंथ की बात करते हैं, टोटल लेंथ की, तो 960 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और ये बाद में जाके यमुना में मिल जाती है। और यदि हम एमपी के हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो बहुती वाटरफॉल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा इन एमपी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? इसका आंसर है 11।
और यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 29 सीट्स देखने को मिलती हैं और विधानसभा की 230 सीट्स है एमपी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। यदि हम सतपुड़ा रेंज की बात करें तो जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, धूपगढ़ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से है, विच शेड्यूल कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका आंसर है 10th शेड्यूल। और शेड्यूल से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए जो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, तो आइए हम उनको एक ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि यदि आपने वाली शिफ्टों में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से हम कर पाएँ। ठीक है, तो हम बात करें हमारे संविधान की, तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स को याद करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, तो उनको हम एक ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रिक है हमारी वो है दैट इज़ द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यदि हम बात करें यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको 12 वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड क्या कर रहा है, एक शेड्यूल को इंडिकेट कर रहा है। तो यदि हम पहले शेड्यूल की बात करें दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी, तो टी से क्या बन रहा है, दैट इज़ द टेरिटरी। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ फॉर टी फॉर टेरिटरी, दैट इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का डिस्क्रिप्शन मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड इज दैट इज़ ई। यदि हम ई से बात करें तो इसे हम ले सकते हैं एमोल्यूमेंट्स। तो सेकेंड जो शेड्यूल में आपको मिलेगा सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो तीसरा शेड्यूल है दैट इज़ ए फॉर अफर्मेशंस। आपको ओथ और अफर्मेशंस मिलेंगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स की, मिनिस्टर की और जजेस के बारे में शेड्यूल में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज़ आर फॉर राज्यसभा। ठीक है, तो जो सीट्स का अलोकेशन है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, राज्यसभा में, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय आर। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज़ एस फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया और एसटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंट्रोल है वो आपको फिफ्थ शेड्यूल में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज दैट इज अदर देन दिस। ठीक है, कुछ स्टेट्स को फिक्स कर दिया गया था फिफ्थ शेड्यूल में, बट सिक्स शेड्यूल में कुछ स्टेट्स में और भी कंट्रोल आपको दिया गया। सिक्स शेड्यूल में उन स्टेट्स के बारे में आपको दिया गया है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सिक्स शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज दैट इज एफ, दैट इज द फेडरलिज्म, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट। एफ और क्या है, फेडरलिज्म है। ओ दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज 8th शेड्यूल में आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। यदि हम अभी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस जो भी शेड्यूल्स में दी हुई हैं। नाउ द 9th इज दैट इज अ लॉज, एल फॉर लॉज, सो दैट इज अ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको 9th शेड्यूल में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 1951 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। डी फॉर द डिफेक्शन लॉ, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें 10th शेड्यूल आपका ऐड किया गया था, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो वो दैट इज रिलेटेड टू पी, एंड पी फॉर पंचायत। ये आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें 11वें शेड्यूल को ऐड किया गया था। यदि हम बात करें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स को एक कवर करता है। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज फॉर एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। ये जो 12th शेड्यूल है वो ऐड किया गया संविधान में। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कवर करता है आपके 18 सब्जेक्ट्स को। सो दैट इज अ बेसिक ट्रिक टू रिमेंबर द 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको इसको रटने की, आपको सिंपली याद करना है। दैट इज द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, A for affirmations, R for Rajya Sabha, S for scheduled areas, O for other than this, F for federalism, O for official languages, L for laws, D for defection law, P for पंचायत and M for municipalities। यदि आप इन बेसिक ट्रिक्स से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, और आने वाली शिफ्टों में ऐसी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर